सोचिए, सुंदरबन की वो घने धुंधले दलदल जहाँ गंगा समंदर से मिलती है, और रात के अंधेरे में ना वहाँ कुछ तैरता है, रहस्यमयी नाचती हुई रोशनियां। हाँ, उन्हें आलिया कहते हैं। देखने में तो बहुत सुंदर लगती हैं, पर उतनी ही खतरनाक भी मानी जाती हैं। बिल्कुल। तो आज हम इन्हीं आलिया रोशनियों पर एक गहन चर्चा करने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत है उनकी मदद से हम कहानियों, वैज्ञानिक तर्कों और जो वहाँ की लोक कथाएं हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, मकसद यही है कि इसके पीछे का सच क्या है या सच के कितने करीब हम पहुंच सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। सुंदरबन डेल्टा हम जानते हैं भारत और बांग्लादेश में फैला है। गजब की बायोडायवर्सिटी है वहाँ। सही बात है, लेकिन खतरनाक इलाका भी है, रॉयल बंगाल टाइगर का घर। और इसी खतरनाक माहौल में सदियों से एक रहस्य छुपा है, ये आलिया रोशनी। वहाँ के जो मछुआरे हैं ना जी, वो अक्सर इनका जिक्र करते हैं। बताते हैं कि रात में दलदल के पानी के ठीक ऊपर अचानक से रोशनी के गोले तैरते दिखते हैं, कभी एक, कभी कई सारे। और यही बात इसे उलझा देती है, क्योंकि कुछ कहते हैं कि ये रोशनी रास्ता दिखाती है अगर कोई भटक गया हो तो। हाँ, कुछ ऐसी बातें हैं, लेकिन ज्यादातर कहानियां डरावनी हैं। वो मानती हैं कि ये रोशनियां ना लोगों को बहका देती हैं, गहरे दलदल में खींच ले जाती हैं, जहाँ से लौटना नामुमकिन है। एक स्रोत में एक मछुआरे का बड़ा दर्दनाक किस्सा भी था। हाँ, वो कहानी तो वाकई दुखद है। उस मछुआरे ने बताया था कि कैसे उसका भाई एक रात ऐसी एक रोशनी के पीछे चला गया। अच्छा। उसे लगा जैसे कोई लालटेन लेकर आ रहा हो उसकी तरफ। हाँ। वो उसके पीछे चला गया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। दलदल ने जैसे उसे निगल लिया। उफ, ऐसी कहानियां सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सवाल उठता है, आखिर ये है क्या चीज? क्या विज्ञान के पास कोई जवाब है इसका? देखिए, विज्ञान एक संभावित स्पष्टीकरण तो देता है। दलदली इलाकों में क्या होता है कि जैविक पदार्थ जैसे पेड़ पौधे, पत्ते वो सड़ते हैं। हाँ, वो तो होता है। तो इस सड़न की प्रक्रिया में कुछ गैसें बनती हैं, मीथेन, फॉस्फीन और डाइफॉस्फीन। ये ज्वलनशील गैसें हैं। अच्छा, तो ये गैसें हवा के संपर्क में आकर? बिल्कुल। जैसे ही ये हवा में मौजूद ऑक्सीजन के संपर्क में आती हैं, खासकर फॉस्फीन और डाइफॉस्फीन, ये अपने आप जल सकती हैं। स्पॉन्टेनियस कंबशन जिसे कहते हैं। ओह, तो उससे रोशनी के वो तैरते हुए गोले बन सकते हैं जिन्हें आलिया कहते हैं। हाँ, वैज्ञानिक तौर पर ये एक मुमकिन व्याख्या है। लेकिन एक मिनट, अगर ये सिर्फ गैसों का जलना है तो फिर ये रोशनियां इतनी समझदारी से क्यों चलती हुई लगती हैं? स्रोत बताते हैं कि वो पीछा करती हैं या कोई पास जाए तो दूर भाग जाती हैं। और ऐसा क्यों लगता है कि वो अक्सर अकेले सफर कर रहे लोगों को ही निशाना बनाती हैं? क्या विज्ञान ये समझा पाता है? यहीं पर आकर वैज्ञानिक स्पष्टीकरण थोड़ा कह सकते हैं कमजोर पड़ जाता है। गैसों का जलना रोशनी की मौजूदगी तो समझा सकता है, पर उनका ये बर्ताव। हाँ, ये बर्ताव भी तो अजीब है। जैसे पीछा करना या चुनकर निशाना बनाना, इसे समझाना मुश्किल है। हाँ, हवा के बहाव से थोड़ी बहुत हरकत हो सकती है, पर एक पैटर्न में पीछा करना ये अभी भी एक अनसुलझा सवाल है। और शायद जहाँ विज्ञान थोड़ा रुक जाता है वहीं से लोक कथाएं और मान्यताएं शुरू होती है। वहाँ के लोग क्या मानते हैं इसके बारे में? स्थानीय मान्यताएं तो बहुत गहरी हैं। ज्यादातर लोग मानते हैं कि ये आलिया रोशनी उन मछुआरों की आत्माएं हैं जो दलदल में खो गए, जिनकी मौत हो गई। अच्छा, आत्माएं। हाँ, बंगाली लोक कथाओं में इन्हें माड़े रालू कहते हैं, मतलब मरे हुए आदमी की चमक। कुछ का मानना है कि ये आत्माएं भटके हुओं को चेतावनी देती हैं, रास्ता बताती हैं। और कुछ मानते होंगे कि ये नुकसान पहुंचाती हैं। बिल्कुल, कुछ मानते हैं कि ये बदला लेने वाली या बहकाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं, भूत प्रेत या प्रेत रोशनी। ये तो सीधे सीधे हुवियबी यानी सुपरनैचुरल दायरे में चला गया। और सुंदरबन में जो रहस्यमयी मौतें होती हैं उनसे इसका कोई कनेक्शन जोड़ा जाता है? हाँ, ये गंभीर पहलू है। सुंदरबन में दशकों से कई ऐसी डूबने की घटनाएं हुई हैं जिनका कोई साफ कारण नहीं मिला। मतलब बिना किसी वजह के? कई बार तो बहुत अनुभवी नाविक जो दलदल को अपनी हथेली की तरह जानते थे, वो गायब हो गए। ना कोई तूफान, न जानवर के हमले का निशान, बस गायब। और चिंता की बात यह है कि कई मामलों में गायब होने या मौत से ठीक पहले पीड़ितों ने या आसपास के लोगों ने ये अजीब रोशनियां देखी थी। बिल्कुल, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। क्या इसका कोई रिकॉर्ड वगैरह है, मतलब कहीं दर्ज हुआ हो? हाँ, एक स्रोत में 2004 की एक जिला स्तरीय रिपोर्ट का जिक्र है। उसमें ऐसी 7 रहस्यमयी मौतों का जिक्र था जो कथित तौर पर इन आलिया रोशनियों को देखने के बाद हुई। 7 मौतें? और उनका कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं? आज तक नहीं, कोई ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया।
ये बातें रहस्य को और ज्यादा गहरा कर देती हैं। वाकई ये तो बहुत हैरान करने वाली बात है। क्या ऐसी रोशनियां सिर्फ सुंदरबन में ही दिखती हैं या दुनिया में और कहीं भी? नहीं, ये भी दिलचस्प है। दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी, खासकर दलदली या सुनसान इलाकों में, ऐसी भूतिया रोशनियां देखे जाने की खबरें हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में मिनमिन लाइट्स हैं, अमेरिका में मिशिगन में पॉल्डिंग लाइट है, नॉर्वे में हेजलेन लाइट्स हैं। हर जगह की अपनी कहानियां, अपनी लोक कथाएं हैं इनसे जुड़ी हुई। लेकिन क्या उनमें से कोई सुंदरबन की आलिया जितनी खतरनाक मानी जाती है, जिसके साथ मौतें जुड़ी हों? स्रोतों को देखें तो ऐसा नहीं लगता। सुंदरबन की आलिया रोशनी को सबसे ज्यादा खतरनाक और डरावना माना जाता है। शायद इसकी वजह वहां का खतरनाक माहौल भी है और इन रहस्यमयी मौतों से इसका जो सीधा जुड़ाव बताया जाता है वो भी। तो आखिर हम किस नतीजे पे पहुंचे? क्या ये आलिया रोशनी सिर्फ दलदली गैसों का जलना है, एक दुर्लभ प्राकृतिक घटना, या फिर ये लोगों का मनोवैज्ञानिक भ्रम है? सुंदरबन का वो डरावना माहौल, अंधेरा, अकेलापन, शायद दिमाग ही ऐसी चीजें बना लेता हो। या फिर वाकई ये कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से बिल्कुल परे है, मृत आत्माएं या कुछ और? ये सवाल शायद हमेशा बना रहेगा। विज्ञान, लोक कथाएं, प्रत्यक्षदर्शियों के अनुभव सब मिलकर एक बहुत ही जटिल, उलझी हुई तस्वीर बनाते हैं। कोई एक सीधा जवाब मिलना मुश्किल है। सच जो भी हो, एक बात तो पक्की लगती है, सुंदरबन के उन रहस्यमयी पानी में जब सूरज ढल जाता है और धुंध घिर आती है, हाँ, तो उन नाचती हुई रोशनियों से सावधान रहना ही बेहतर है। बिल्कुल। जैसा कि एक स्रोत में कहा गया है, कहानियां अंधेरों में रहती हैं और कभी-कभी वे चमकती हैं। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें और ऐसी ही मिस्ट्री स्टोरी देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम डेली ऐसी ही स्टोरी लाते हैं। थैंक यू।